दोस्तों आज हम आपको एक नई दुनिया के बारे में बताएंगे, भविष्य की तकनीक। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आने वाले वर्षों में हम किस प्रकार की तकनीक का सहारा लेंगे? आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी होगी और कैसी दिखेगी ये दुनिया? विज्ञान ने आज के समय में इतनी तरक्की कर ली है कि आज आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके चलते आपको ये लगता है कि वो बहुत एडवांस यानी आधुनिक है और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस आधुनिक युग में जन्म लिए हो, जहां पर एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिससे आप जब चाहें जहां चाहें किसी से भी बात कर सकते हैं। एक नेटवर्क का ऐसा जाल, करोड़ों वेबसाइट का एक ऐसा नेटवर्क जहां पर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें उसे प्राप्त कर सकते हो। एक समय ऐसा था जब ये सब चीज़ें महज एक कल्पना थी और आज वो हकीकत है। पर भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसे जानकर आपको और भी हैरानी होगी। भविष्य में जो होने वाला है वो आज आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है, पर बाद में वो हकीकत होगी जब आप जन्म भी नहीं लिया था। मतलब यूँ कहें तो आज से 150 से 200 साल पहले यानी 1800 से 1900 के बीच में, उस समय इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी यानी औसत आयु सिर्फ 38 साल की थी। मतलब कि 38 साल से 40 साल की उम्र के बीच में इंसान की मौत हो जाती थी। पर आज देखिए दोस्तों कि साल 2000 के बाद ये औसत आयु 38 से बढ़कर 80 की हो गई है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो तब आप आज की मेडिकल सुविधा के साथ लगभग 80 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद रख सकते हो। औसत आयु का बढ़ने का कारण है आज का हमारा आधुनिक मेडिकल विज्ञान, जिसके पास भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज है। पर आज भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके सहारे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से आपकी दिमाग की शक्तियां बढ़ सकती है, आप और ज़्यादा स्वस्थ बन सकती हो। और ये मत सोचना कि ये नैनो टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की कल्पना है, बल्कि नहीं दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट आपके शरीर के अंदर भेजे जाते हैं और उसके अंदर चिप लगे होते हैं और वो चिप आपके खून के अंदर मिलकर आपके शरीर में काम करती है। आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी या फिर कोई भी बीमारी वाली जीवाणु होगी तो नैनो रोबोटिक चिप्स आपके खून में मिलकर, आपके हार्मोन्स में मिलकर किसी भी बीमारी को 1 सेकेंड में ठीक कर सकेगी। आजकल की ट्रीटमेंट सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से होती है और वो इंसानी डॉक्टर्स करते हैं। पर भविष्य में आपका इलाज एक आधुनिक रोबोट्स करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जिसके चलते आपके शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब आपकी उम्र का बढ़ना, उसे आप इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्लो भी कर पाओगे। यानी आज के समय में 70 से 80 साल की आपकी दादी माँ ऐसे दिखती है, भविष्य में उसी एज वाली दादी माँ ऐसे दिखेगी। इन्हें तो हम दादी माँ भी नहीं कह सकते हैं। दोस्तों अमर होना एक रोचक टॉपिक है, पर यह सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसको कभी न कभी मरना भी होता है। पर यह तो कहीं नहीं कहा गया है कि हम अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते हैं। जिस तरह साल 1800 से साल 2000 तक इंसान ने औसत उम्र को 42 साल बढ़ा दिया, भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की उम्र को 500 से 1000 साल तक किया जा सकेगा। ऐसी कई तरह की आंखों में लगाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस आएंगे जिससे आपका आंख बिल्कुल एक कैमरे की तरह जूम कर सकेगा और आपका आंखें एक तरह का माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बन जाएगा। और भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब ये जो दो दुनिया हैं, ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया, ये मिट जाएगी, सब कुछ एक हो जाएगा। आपका हर एक चीज़, आपका शर्ट, आपका चश्मा, आपकी गाड़ी और आपका घर भी, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और इन सारी चीज़ों के अंदर नैनो चिप लगे होंगे। आजकल की जो पॉल्यूशन
यानी कि प्रदूषण की जो प्रॉब्लम है उसे भी हम लोग नैनो रोबोट की मदद से साफ कर पाएंगे। ये सब हर एक चीज़ तब होगा दोस्तों जब हम लोग धरती पर रहेंगे। पर क्या हम सिर्फ धरती पर ही रहेंगे? और दोस्तों शायद आप लोग ये बात को जानते ही होंगे कि जो कोयला, डीजल और पेट्रोल आज हम इतने मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और हमें अलग अलग नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीक़ों से बिजली का उत्पादन करना होगा। हमारे वातावरण को इफ़ेक्ट ना करते हुए नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा। धरती पर समुद्र के लेवल, जिसे हम सी लेवल कहते हैं, वो और भी बढ़ जाएगी और बैंकॉक जैसी खूबसूरत जगहें पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी और इसके साथ साथ सूरज की ताप और भी बढ़ जाएगी। इसके चलते धरती की एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसके चलते सूरज से जो हानिकारक यूवी रेज निकलता है वो और भी बढ़ जाएगी और उस समय हमें एक नए घर की तलाश होगी, एक ऐसी ग्रह की तलाश होगी जहां पर इंसान अपने आगे की सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को जारी रख सके। मार्स यानी मंगल ग्रह एक अच्छी ऑप्शन लगती है जहां पर इंसान बच सकता है। पर हमारे वैज्ञानिकों का सपना वो नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने यह तय किया है कि जब भविष्य में धरती रहने लायक नहीं रहेगी तब हमें एक दूसरे सौर मंडल में ट्रांसफ़र होना होगा। अभी हमारी दुनिया की आबादी लगभग 8.1 बिलियन से भी प्लस है, यानी 800 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा। पर साल 3023 में मतलब आज से 1000 साल बाद हमारी धरती की संख्या करीब 100 बिलियन से भी ज़्यादा होगी। मतलब कि उस समय 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस धरती पर होंगे और उस समय हमें दूसरे सौरमंडल पर जाना पड़ सकता है। वहां पहुंचने में हमें हज़ारों साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है और 10,000 करोड़ लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक बड़ी स्पेसशिप की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत ही बड़ी अंतरिक्ष यान की। और आज के कई अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन आज से ही इस काम में लगी है। उन अंतरिक्ष यानों से अंतरिक्ष में घूमना बिल्कुल सिंपली धरती पर घूमने जैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब बातें आपको बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन दोस्तों साइंस के हिसाब से यही होने वाला है। अगर आप दूसरे ग्रहों पर एलियंस के साथ अपनी बस्ती नहीं बसा पाओ तब आप कम से कम बहुत आधुनिक रोबोट से तो मिल ही पाओगे। मैं सिर्फ इन रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, मतलब कृत्रिम बुद्धि। आप जो फेसबुक यूज़ करते हो और आप जो गूगल सर्च करते हो वो और कुछ नहीं, वो कृत्रिम बुद्धि है। आपने ये नोटिस कहीं ना कहीं किया ही होगा कि जब आप किसी चीज़ को किसी शॉपिंग साइट से ख़रीदते हो तब उसी से रिलेटेड एड्स आपको आपकी वेबसाइट पर दिखती है। आप जिस तरह की पेज को लाइक करते हो बिल्कुल वैसी मिलती जुलती टाइप की पेज आपको फेसबुक और भी ज़्यादा सजेस्ट करता है। ये सब देखने में तो सिंपल है, पर इसके पीछे जो हो रहा है दोस्तों वो तो आपको पता ही नहीं है। हर एक लाइक के पीछे, हर एक कमेंट के पीछे लाखों कंप्यूटर्स आपस में काम करते हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनती है। आपने फेसबुक पर चैट बॉट से बात तो किया ही होगा, वो भी सभी तरह की कंप्यूटर दिमाग है। ये तो सिंपल सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर भविष्य में ऐसी ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। आप सिर्फ बोलेंगे कि मुझे एक गिलास पानी दो तो वो तुरंत आपको पानी ला कर देगा और वो इंटेलिजेंस बिल्कुल एक इंसान जैसा ही होगा। आज से 1000 साल बाद यानी 3017 से इंसान ऐसे दिखेंगे। वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया है कि जिस तरह हमारे शरीर के अंदर के डीएनए में बदलाव हो रही है उसके हिसाब से हमारी आंखें और भी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये पिक्चर देखने के बाद शायद आपको अजीब लगे, पर 1000 साल बाद हर इंसान ऐसा ही दिखेगा और हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाएंगे। डीएनए के बदलाव पर हमारे शरीर में म्यूटेशन होंगे, इंसान म्यूटेंट में बदल जाएगा, जिसके चलते हमें अलग अलग शक्तियां मिलेगी। आजकल की दुनिया में भी कई लोग ऐसे ही म्यूटेशन के साथ जन्म लेते हैं, जैसे कि माइकल लुटेटो उस म्यूटेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी खा सकता है। कुछ भी का मतलब ये है
जैसे कि लोहा या लकड़ी, सब कुछ ये उनके डीएनए के म्यूटेशन का नतीजा। और ऐसी कई अनोखी शक्तियां हजार साल बाद हमारे लिए कॉमन हो जाएगी। इस म्यूटेशन के चलते इंसान के अंदर कई अनोखी सुपर नेचुरल शक्तियां डेवलप होंगी, जैसे कि टेलीपोर्टेशन और टेलीमेडिसिन। मतलब इन शक्तियों की मदद से इंसान बिना शब्दों का इस्तेमाल करे बात कर सकते हैं। दोस्तों, भविष्य सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हमने देखा कि भविष्य की तकनीक कैसे हमारी दिनचर्या को प्रभावित करेगी। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस तकनीक का सही तरीके से उपयोग कैसे करें और उसके साथ सुरक्षित कैसे रहें। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।